हेलो माय ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज भी हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे क्लिनजिंग से। लाइक वेट पाइप से मैंने अपना फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, बिकॉज मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ, बिकॉज CTM बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो सी हमारा हो गया। अब हम करें टी मीन्स टोनर। तो यहाँ मैंने टोनर कर लिया है। अगर आपको किसी भी ब्रांड के बारे में पूछना है, नेम पूछना है, देन यू कैन कमेंट में, आई विल टेल यू इन डिटेल। और यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। एक्चुअली वैसे मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, बट नाउ डेज विंटर्स हैं तो मेरी जो स्किन है थोड़ी ड्राई हो जाती है। लाइक और उसके ऊपर से प्रोडक्ट लगेंगे तो वो और ड्राई हो जाती है। तो यहाँ मैंने अपनी जो स्किन पर यूज़ किया है वो बायोटेक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, क्योंकि विंटर्स हैं। तो देखिए यहाँ मेरी जो स्किन है वो मेकअप के लिए प्रैप हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू प्राइमर, और यहाँ मैं रिकॉर्ड का प्राइमर लगा रही हूँ गाइज। बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड पोर फिलिंग का भी वर्क करता है, एंड ब्लरी लुक देता है, मैटिफाइंग। सो आई होप यू शुड ट्राई दिस, कर सकते हैं, एंड अफोर्डेबल भी है। तो इस तरह से मैंने प्राइमर पूरे अपने फेस पर बहुत अच्छे से लगा लिया है, और आप भी इसको एक बार ट्राई करिए, देन अपना रिव्यू दिए और कमेंट कीजिए। बट क्या है, अभी मेरे को एकदम फ्लॉलेस लुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। और पोर फिलिंग प्राइमर को आपको जिगजैग फॉर्म में लगाना है, ताकि जो आपके छोटे वाले पोर्स होते हैं वो अच्छे से मिनिमाइज हो जाएं। तो यहाँ मैं अच्छे से पोर फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ। अब कलर करेक्टिंग लगा रही हूँ। तो वैसे मेरे को ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है, बट आई एम ट्राइंग लिटिल बिट। लाइक मेरे को एक्नेस के थोड़े मार्क्स हैं, तो उनको मैं फेड करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको कितने आराम से बहुत ही टाइनी लेयर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। हमको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, देन उसके लेने के भी टेक्निक होती है कि एकदम भर भर के हमें प्रोडक्ट नहीं लेना है। बहुत पतली सी लेयर लगानी है, ताकि जो हमारे फ्लॉज हैं वो हाइड भी हो जाएं, और हमारा प्रोडक्ट भी कम हो, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाइड हो जाए। तो देखिए, बहुत ही टाइनी लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ पाउडर को डस्ट करके उसको पैक कर लिया है। पैक करने का मतलब ये होता है कि जब भी हम अगर फाउंडेशन लगाएंगे, तो हमारा जो कलर करेक्टर है, लाइक कभी डीप कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का, तो वो हमारी फाउंडेशन से नहीं जाता है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ फॉरएवर का ये क्रीमी फाउंडेशन आता है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने फॉरएवर का ही बूस्टर करके लिक्विड आता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है, लाइक रिवाइवर है। तो ये इससे बहुत अच्छे से हमारी जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और उसको ब्लेंड करने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए कितनी टाइनी लेयर मैं इस ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम जितना चाहें बहुत ही ट्राई करें। अगर फ्लॉलेस लुक चाहिए तो बहुत ही पतला लेयर लगे, टाइनी लेयर लगे, और प्रोडक्ट बहुत ही कम लगे। इतना थोप थोप के नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे वहीं क्रीजेस का, क्रैकिंग का प्रॉब्लम आता है। और यहाँ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइज। और जो ये मैं जिस ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, ये विवायरा का है। बहुत ही अच्छा ब्रश है, मल्टीटास्किंग ब्रश है। इससे आप फाउंडेशन एंड आगे देखिए कि मैं क्या क्या इस ब्रश का यूज़ करती हूँ, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमको ये ब्रश मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अगर आप कहीं आउटसाइड जा रहे हैं और आपको फाउंडेशन करना है, तो अलग से कोई बॉटल नहीं करनी है, भरनी रखनी है। एक्चुअली इसमें जो पीछे है कंटेनर है, और उसमें मेरी फाउंडेशन 4 में से मिलानो की मैंने उसमें फाउंडेशन फिल कर रखी है, और बहुत ही अच्छा कैरिंग रहता है, इजी टू कैरिंग रहता है। और यू कैन ट्राई दिस। और यहाँ मैं लगा रही हूँ कॉन्टूर। कॉन्टूर मैं यहाँ एप्पल ऑफ चिक्स तक ही लगाऊंगी, आज ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, और जो लाइन को मेरे को अच्छे से कट करना है। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि कॉन्टूर हमारा क्या वर्क करता है, बिकॉज फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारे फीचर्स हैं वो साफली नहीं दिखते हैं, और इससे क्या होता है, एक शेडो क्रिएट होती है, और आपके फेस की जो डायमेंशन है वो क्लियर दिखती है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कितना महंगा हो या सस्ता हो, अगर आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करेंगे, उसका लगाने का सही तरीका आपको नहीं पता चलेगा, तो चाहे आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट ले लो, वर्क नहीं करेगा। तो गाइस ये देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से अब इसी ब्रश से मैं अपना कॉन्टूर भी ब्लेंड कर रही हूँ। और इस ब्रश की जो ब्लेंडिंग है बहुत ही अच्छी है, कम एफर्ट में आपका बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कहते हैं ना, ये
थोड़े से में लाइक अगर हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, ब्लेंडर में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ज़्यादा वेट तो नहीं है, डैम्प बेड है या नहीं है। तो मेरे को लगता है कि इस ब्रश ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो यहाँ अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट पे ही लगा रही हूँ और बहुत ही टाइनी लेयर से ही मैं वर्क करती हूँ ताकि ज़्यादा क्रीजेस ना पड़े, क्योंकि जब हम ज़्यादा मोटी लेयर लगाते हैं तभी वहाँ हमारी क्रीजेस पड़ जाती हैं, मेकअप क्रैकी हो जाता है, ग्रे पड़ने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ही पतली लेयर लगा के आप उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो लिटरली गाइस आपका मेकअप, आपको खुद नहीं बोलना पड़ेगा आई एम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, आपका मेकअप ही सबको बताएगा कि यू आर डूइंग गुड वर्क एंड गुड ब्लेंडिंग, अपने आप ही फ्लोलेस दिखता है। और बस ये होता है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स पर अच्छे से वर्क करना होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं इसको डैप डैप करके अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसी ही ब्रश से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बिकॉज़ मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल में ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है। मैं बस जस्ट आपके सामने ही ब्रश का यूज़ कर रही हूँ गाइज़। एंड ये जो ब्रश है वो अमेज़न पे भी अवेलेबल है, एंड यू कैन बाय दिस ब्रश एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और प्लीज़ एक अच्छा सा रिव्यू आप दीजिएगा जब आप अगर इसे परचेज़ करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इस ब्रश के साथ कैसा रहा। तो यहाँ मैं विवायरा ब्रश से ही अपना ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने लिटरली पूरे ही ट्यूटोरियल में कहीं पे भी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। और यहाँ मैं ब्लशर लगा रही हूँ। गाइज़ अगर आपको इस ब्लशर का नेम पता है ना, तो चलो एक गेम खेलते हैं कि आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने कौन से ब्लशर का यूज़ किया है। इसकी मैंने एक रील भी बनाई होगी, अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरे को देखते हैं तो आपने शायद कमेंट किया होगा कि मैंने कौन-सा ये ब्लशर यूज़ किया है। तो गाइज़ देखिए कितने अच्छे से इस ब्रश से ब्लेंड हो गया है। एक्चुअली इस ब्रश पर मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है और चंचल आपको ऑलवेज़ अच्छा ही सजेस्ट करेगी। तो ले लो बिना सोचे समझे, सोचना नहीं है। आई थिंक 820 का है, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है एंड वर्क भी बहुत अच्छा करता है। देखिए कितने अच्छे से मेरा जो ब्लशर है वो ब्लेंड हो गया है और कितना क्यूट सा लग रहा है। स्वीट चिक्स कहते हैं ना, वही चीज़ ये वर्क करता है, प्रॉश का है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, अपने सारे क्रीमी प्रोडक्ट को पैक कर दूँगी। क्योंकि जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं तो पहले हम क्रीमी लिक्विड वर्क एक साथ करते हैं, बाद में हम पाउडर पे आते हैं। लाइक जब मैं इसको पूरा पैक कर दूंगी फिर कॉन्टोर, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप पाउडर कॉन्टोर करिए, पाउडर ब्लशर कीजिए, सब चीज़ आप पाउडर से करेंगे। और इससे क्या हुआ है, मेरा मेकअप पैक हो गया है। अब मैं करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप में मैंने क्या किया है, कंसीलर लिया है वही फॉरएवर का और बहुत अच्छा है। और इसमें भी एक हल्की सी लेयर लूँगी, ज़्यादा मेरे को ज़्यादा प्रोडक्ट हैवी लगाना भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यहाँ मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ जो कि के ब्यूटी का ही आईब्रो डिफाइंडर है और बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आईब्रो हमको कैसे डिफाइन करनी है वो मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी एक शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि नीचे से हमको स्टार्टिंग लाइन से करना है, लेकिन जब हम ऊपर की लाइन को डिफाइन करेंगे तो हमें थोड़ा सा उसको छोड़ कर करना है एंड नेचुरल लुक देना है। तो गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम है, टेक्निक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफर्म करना है कि कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है, और जो भी मैं ये पूरा आपको फुल ट्यूटोरियल भेजती हूँ, प्लीज़ आप इसे एक बार अपने घर पर ट्राई करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए, मेंशन करिए कि आपने ये लुक किया है, देन यू विल गेट समथिंग सरप्राइज। ओके, सो यहाँ मेरी आईब्रो रिफाइंड हो गई है और अब मैं अपना आई मेकअप करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसका भी जो आई मेकअप का ट्यूटोरियल मैंने पूरा डिटेल में आपको रील में बताया है। और यहाँ मैं कार्निवल पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने येलो कलर का पिगमेंट पिक किया है। और गाइज इसको अच्छी तरह से हमको पूरे अपने आईलिड पर लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। और गाइज मैंने अपनी रील में ये भी रखा था कि मैंने कितने आई शेडो कलर पिक किए हैं, तो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का पिगमेंट पिक किया है आई शेडो का और उसको भी येलो के ऊपर प्लेस कर दिया है और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। देखिए पहले मैंने लाइट कलर लिया, लाइट से अब मैं डार्क कलर पे जा रही हूँ। तो अब ऑरेंज के बाद हम लेंगे लाइट ब्राउन कलर का पिगमेंट और उसको भी अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे, आई शेडो को ब्लेंड कर देंगे। और ये धीरे धीरे डार्कर की साइड जा रहा है। और अगर आपको ब्लेंडिंग में भी प्रॉब्लम है तो आई शेडो में ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको
पूरी फुल डिटेल इस पर आपको भेज दूँगी। बस आपको एक बार कमेंट करना है कि कमेंट द फुल ट्यूटोरियल लाइक कि टेक्निक्स क्या होती हैं। अगर आपको डीप में पता करना है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यू कैन जॉइन माय क्लासेस। देन अब मैंने लाइट ब्राउन कलर का यहाँ आई शेडो यूज़ किया है और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख रहे हैं कि छोटे-छोटे स्टेप से ही हम अपने मेकअप को फ्लॉलेस बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर छोटा स्टेप नहीं करेंगे तो बड़ा तक कैसे पहुँचेंगे? कहते हैं ना कि लास्ट सीढ़ी पहुँचने के लिए हमें फर्स्ट स्टेयर्स पे तो स्टेप रखना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, फिर तब जाके हम एंड ऑफ द स्टेयर्स पर चढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा आई शेडो का है कि हम लाइट से डार्कर जा रहे हैं, तो लाइट से पहले मैंने येलो यूज़ किया, फिर ऑरेंज यूज़ किया, फिर लाइट ब्राउन यूज़ किया। उसके बाद हम हल्का सा ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लाइट टू डार्क अपने आई शेडो पर आ गए हैं और ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने ब्राउ बोन पर और उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कि हमारा जो सही प्लेस है वहाँ लगाने के बाद अब मैं कंसीलर से यहाँ हेलो आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और ये देखिए मैंने जो मेरी कट क्रीज है वहाँ से मैंने एक स्टैम्प रखा और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। और ये भी हमको बहुत टाइनी लेयर लाइक पतली लेयर लगानी है, हमें ये नहीं कि प्रोडक्ट थोप देना है, नहीं तो हमारी आई शेडो में भी क्रीजेस आने के 100% चांसेस रहते हैं अगर आप एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो बहुत ही लाइट एंड कम प्रोडक्ट यूज़ करना, इतना कम भी नहीं कि वो दिखे ना, इतना करना है कि हमारी क्रीज ना पड़े। अब यहाँ मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ तो देखिए गेम चेंजर आई शेडो मेकअप, बिल्कुल ही आईज का लुक चेंज हो जाता है कि हम येलो कलर से स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी आईज कितनी क्यूट प्यारी सी नज़र आ रही है। और यहाँ अच्छे तरह से हम सिमर लगा लेंगे और जिस ब्रश से हम ब्लेंडिंग कर रहे थे ब्राउन ब्लैक सारे, एक्चुअली मैं थोड़ा ना लेज़ी हूँ। लाइक अगर मैं आई शेडो लुक देती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे 2 या 3 ब्रश में ही वर्क पूरा हो जाए। यहाँ मैंने एक ही ब्रश से अपना आई शेडो पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ बस कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले से ही जो ब्रश में प्रोडक्ट है उससे हम शिमर और कलर को मर्ज कर रहे हैं। लाइक अलग-अलग शिमर का एजेस ना दिखे कि अलग से एजेस दिख रही है, मिक्स नहीं हुआ है। तो बस अपनी शिमर को और शैडो को मिक्स करना है। और मैं इसको लास्ट फिनिशिंग दे रही हूँ। यहाँ मैंने कोई भी ब्रॉड आईलाइनर नहीं दिया है, लाइक अपनी अपर वाटर लाइन को मैंने काजल से ड्रॉ किया था, काजल लगाया था। और गाइस मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कोई भी मेकअप सीखने के लिए या फिर करने के लिए हमें पूरा पेशेंस चाहिए होता है। ये नहीं कि आप 10 to 15 मिनट्स में सोचें कि पूरा मेकअप क्रिएट कर देंगे, नहीं। अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में या फिर हाउस वाइफ है तो फर्स्ट डे नहीं आएगा, सेकंड डे नहीं आएगा, थर्ड डे नहीं आएगा, बट कीप ट्राइंग। आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका मेकअप एक दिन फ्लॉलेस होने वाला है। अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो यू शुड कीप ट्राइंग ऑलवेज। अगर आपको एक बार आई मेकअप नहीं आ रहा है देन यू शुड रिपीट अगेन अगेन अगेन। एक डे ऐसा होगा कि आप परफेक्शन से अपना आई मेकअप लुक करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं वाटर लाइन पे भी, लोअर वाटर लाइन पे भी वही सेम शेडोज अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने अपर लाइन पर अपनी लिड एरिया पर किया है। तो देखिए अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, पूरा फोकस करना है कि हमें कहाँ किस कलर को प्लेस करना है, रखना है और कैसे ब्लेंड करना है, एजेस साफ नहीं दिखनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमको अपने माइंड में रखनी होती हैं। ये नहीं कि चंचल ने ऐसा बताया करो और फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो फिर आप बोलोगे कि अरे चंचल का मेकअप अच्छा नहीं। चंचल का मेकअप सही है बट आपको कैसे फॉलो करना है वो आपका है। मेरी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सब वर्क करती हैं अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करोगे। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। यहाँ मैं फेरारोसी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से हमको अच्छे से मस्कारा यूज़ करना है। और ये नहीं कि अगर आप फॉल आई लैशेस लगाती हैं तो अपनी जो ओरिजिनल आई लैशेस हैं उस पर मस्कारा ना लगाएं, उसको उस पर भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज कहते हैं ना छोटे छोटे स्टेप से आप अपने मेकअप को फ्लॉलेस कर सकते हो। और गाइस अगर आप ये लॉन्ग वीडियो देखने में परेशान होते हो और आपको लगता है कि अभी लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो शॉर्ट वीडियो देखें। तो इससे रिलेटेड मैंने अपनी जो रील्स हैं वो आ रही हैं, मैनी स्टेप्स मेक्स अ मेकअप परफेक्ट सीरीज में मैं
शॉर्ट तरीके से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको स्टेप बाइज़ अपना मेकअप करना है। तो देखिए किस तरह से मैं अपनी आईलैशेज़, फॉल आईलैशेज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। किसी को फिंगर से प्रॉब्लम आती है तो कुछ नहीं करना है, आपको प्लकर लेना है, उससे साइड से कॉर्नर से अपनी फॉल्स आईलैशेज़ को पिक करो और उसको प्लेस्ड कर दो कहाँ आपको प्लेस करना है। बहुत ईज़ी तरीका होता है जब आप आईलैशेज़ को प्लकर से किसी से प्लेस्ड करते हो। फिंगर से क्या होता है कि फिंगर से दिखता नहीं है। और इस लिपस्टिक का भी मैंने आपको रिव्यू दिया था गाइस, बहुत अच्छी है, स्विस ब्यूटी की है, यू कैन बाय दिस। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसका, मेरे को बहुत अच्छा कलर भी लगता है। सम टाइम आई कैन कॉन्टूर बाय इट, मैं इसे कॉन्टूर भी कर लेती हूँ लिटरली। अगर कहते हैं ना कि अगर आप में परफेक्शन है ना तो आप कम प्रोडक्ट से भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। मेरी अब जो एक वीडियो आएगी उसमें मैंने इसी ही लिपस्टिक से कॉन्टूर किया है। और यहाँ मैं एक लाइट शेड ले रही हूँ जिससे मेरा जो लिप शेड है थोड़ा ओम्ब्रे दिख रहा है लाइट, लेकिन अभी इस टाइप की ही लिपस्टिक का ट्रेंड ज़्यादा है। और देखिए इस तरह से मैंने अपना हाइलाइटर पेस्ट कर लिया है और यहाँ मैं होजो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, रिजनेबल प्राइस में, लिटरली गाइज बहुत अच्छा है। यू कैन बाय दिस। अगर आपको बजट फ्रेंडली लेना है, पॉकेट फ्रेंडली लेना है कोई प्रोडक्ट, तो हाइलाइटर आप ओजो का ले सकती हैं। और यहाँ मैंने यूरोप गर्ल का सेटिंग स्प्रे डाला है, बहुत ही अच्छा है। देन यू कैन सी माय फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस माय लुक। सो कैसा लगा मेरा लुक? आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस तो यार कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, आपके लिए ही मेहनत करते हैं ना इतना। तो आपको एक लाइक करने में और कमेंट करने में क्या जा रहा है? और एक वीडियो देखो तो यार एक जने को तो शेयर कर ही दो, ताकि आपका भी और किसी और का भी भला हो जाए। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो माय चैनल।